ईद से ठीक एक हफ्ता पहले की बात थी, जब पुरानी दिल्ली की उस तंग सी गली में रहने वाली रुखसार अपनी माँ के पास आई और मासूमियत से बोली, अम्मी, इस बार मेरे लिए भी गुलाबी रंग का नया सूट ला दोगी ना? माँ फातिमा ने उसकी मासूम आंखों में झांका तो दिल पिघल गया, लेकिन जेब की हालत देखकर उसकी आंखें नम हो गईं। वो जानती थी कि इस बार न तो सिलाई का कोई काम मिला है, न ही कोई किराएदार से पैसे आए हैं, और घर में राशन तक नहीं बचा है। रुखसार 7 साल की थी, मगर उसकी ख्वाहिशें किसी रईस बच्ची से कम न थीं। मोहल्ले के बच्चों के पास नए जूते, खिलौने, चूड़ियां और रंग बिरंगे कपड़े देखकर वो भी सपने बुनती थीं, मगर माँ हर बार किसी न किसी बहाने से उसे समझा लेती थी। इस बार लेकिन कुछ अलग था। रुखसार के स्कूल में ईद मिलन समारोह था और सभी बच्चों को कहा गया था कि वे नए कपड़े पहनकर आएं। माँ को उसकी उम्मीदों से भरी आंखें चैन नहीं लेने दे रही थीं। रात को जब रुखसार सो गई, माँ तब भी खामोशी से छत की तरफ ताक रही थी। आसमान में फैले सितारों के बीच उसे अल्लाह की रहमत की तलाश थी, मगर हर तरफ से सन्नाटा ही उतर रहा था। अगले दिन सुबह उसने आस पड़ोस में उधार मांगने की कोशिश की, मगर हर किसी ने अपने अपने बहाने सुना दिए। कोई कहता, फातिमा बीबी, ईद पर तो हमें खुद खर्चा करना है, तो कोई कहता अभी 2 महीने पहले ही तो 500 उधार दिए थे। हर नकारात्मक जवाब उसके होठों पर मुस्कान और आंखों में नमी बनकर रह गया। दिन गुजरते गए और ईद अब 2 दिन दूर रह गई थी। घर में आटा खत्म हो चुका था, तेल की आखिरी बूंद से सुबह की रोटी बनी थी, और रुखसार अब भी उसी मासूम उत्साह से मां से पूछती थी, अम्मी, इस बार ना मेरे सूट पे सितारे लगवाना, स्कूल में सब देखेंगे ना? मां बस हल्का सा सिर हिला देती, मगर उसके अंदर का तूफान दिन ब दिन भड़क रहा था। रात को जब वह छत पर बैठी थी तो पाडिड हाउस में रहने वाली साहिरा बी के यहां से हंसी मजाक की आवाजें आ रही थीं। साहिरा कभी उसी के साथ सिलाई का काम करती थी, मगर अब वह एक अमीर साहब के घर सफाई का काम करने लगी थी, और सुना था कि घर के मर्दों को खास तरह से भी खुश रखती है। फातिमा को वो बातें हमेशा गंदी लगती थीं, मगर आज जब भूख, बेबसी और बच्ची की ख्वाहिश एक साथ दिल को नोच रही थी, तो वो सोचने पर मजबूर हो गई थी। अगली सुबह वह उठी और चुपचाप साहिरा के दरवाजे पहुंची। साहिरा ने उसे ऊपर से नीचे देखा और कहा, आ गई तू भी? फातिमा ने निगाहें नीची करते हुए कहा, रुखसार के लिए कुछ करना है, बस कुछ दिन। साहिरा मुस्कुराती, जानती थी एक दिन तू भी झुकेगी। उसी शाम फातिमा पहली बार साहिरा के साथ पुराने शहर के उस आलीशान कोठी में पहुंची, जहां अंदर की दुनिया बाहर से बहुत अलग थी। वहां शराब की बोतलें, महंगे परफ्यूम की खुशबू और गंदे इरादों वाले नजरें थीं। फातिमा का पूरा शरीर कांप रहा था, मगर दिल में बस रुखसार की वो मुस्कुराती हुई सूरत थी। उस रात उसके साथ जो हुआ वो शायद अल्फाजों में बयान करना मुश्किल है, मगर उसने सब कुछ चुपचाप सहा। पैसे लिए और सीधा बाजार गई। वहां उसने रुखसार के लिए गुलाबी रंग का सबसे प्यारा सूट खरीदा। उस पर सितारे भी लगे थे, साथ में मैचिंग चूड़ियां, गुलाबी सैंडल और एक छोटी सी गुड़िया भी। फिर बाजार से घर लौटी तो रुखसार की खुशी देख उसकी आंखों में आंसू आ गए। बच्ची ने जब मां के गले लगकर कहा, अम्मी, तुम सबसे प्यारी हो, तो फातिमा का दिल एक पल के लिए खुश हुआ, मगर अगले ही पल टूट भी गया। अगले दिन स्कूल में रुखसार सबसे अलग दिख रही थी। उसकी तस्वीरें खींची गईं, सभी ने तारीफ की, मगर मां घर पर खामोश बैठी थी। न खाने का मन था, न सोने का। रात को उसने आईने में खुद को देखा तो खुद से ही नजरें चुराने लगी। फिर वही सिलसिला शुरू हुआ। हर हफ्ते उसे कोठी जाना पड़ता, हर बार कुछ नया सहना पड़ता, मगर बदले में रुखसार की ख्वाहिशें पूरी होती रहीं। ईद के बाद बकरीद आई, फिर स्कूल का वार्षिक उत्सव, फिर नया साल। हर बार रुखसार मां से कहती, अम्मी, इस बार भी आप सबसे अच्छा दिलाओगी ना? और फातिमा सिर हिलाती जाती। कुछ महीने ऐसे ही बीते, मगर एक दिन जब रुखसार ने अपने स्कूल में एक निबंध प्रतियोगिता में लिखा, मेरी मां मेरे लिए सब कुछ करती है, मैं सबसे भाग्यशाली बच्ची हूं। और वो निबंध जब अखबार में छपा तो मोहल्ले में हर किसी की नजर उस पर पड़ी, और साथ में कुछ और भी। मोहल्ले के कुछ लोगों ने फातिमा को उन कोठियों से निकलते देखा था। अब बातें फैलने लगी थीं। घर की दीवारों पर फुसफुसाहटें उतरने लगीं। रुखसार को स्कूल में चिढ़ाया जाने लगा। तेरी मां क्या काम करती है पता है?
मासूम बच्ची जब माँ से पूछती तो माँ बस कहती, बेटा, लोग सिर्फ बोलते हैं, सच नहीं जानते। मगर धीरे धीरे समाज की बेरहम नजरों ने माँ बेटी दोनों को अंदर से तोड़ दिया। फातिमा ने उस काम को छोड़ने की ठानी, मगर अब ना तो पहले वाला काम था, ना कोई उम्मीद। घर में फिर से तंगी आने लगी। रुखसार अब चुप रहने लगी थी। वो समझ चुकी थी कि माँ उसके लिए क्या कर रही थी। एक रात जब उसने माँ को चुपके से रोते हुए देखा तो उसके दिल में कुछ टूट गया। वो माँ के पास आई और बोली, अम्मी, अब कुछ मत लाना, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस आप मेरे पास रहो। ये सुनकर फातिमा खुद को संभाल नहीं पाई। उसने अपनी बेटी को सीने से लगाया और फूट फूट कर रो पड़ी। उस दिन पहली बार उन्होंने मिलकर सिर्फ सूखी रोटियां खाईं, मगर दिल पहली बार तृप्त था। मोहल्ले की बातें थमी नहीं थीं, मगर माँ बेटी अब साथ थीं। बिन शिकायत, बिन ख्वाहिश, वक्त के साथ उन्होंने सब कुछ पीछे छोड़ दिया। कुछ साल बाद रुखसार ने पढ़ाई में टॉप किया। एक एनजीओ की मदद से उसकी फीस भरी गई और उसने कॉलेज में दाखिला लिया। माँ अब कपड़ों की एक छोटी सी दुकान चलाने लगी थी। वो कोठियां, वो शर्मिंदगी, वो समझौते अब बीते हुए बुरे सपनों की तरह रह गए थे। मगर हर ईद जब रुखसार गुलाबी सूट पहनती है तो फातिमा की आंखें नम हो जाती हैं, क्योंकि उस एक सूट के पीछे जो दर्द छिपा था वो केवल एक माँ ही समझ सकती है। वो सूट अब अलमारी में नहीं, उनकी यादों की तह में रखा हुआ है और उस पर हर साल एक नया आंसू टपकता है, एक माँ के त्याग का गवाह बनकर। वक्त गुजरता गया। रुखसार अब कॉलेज की आखिरी साल में थी और उसकी माँ फातिमा की आंखों में वो रोशनी लौट आई थी जो बरसों पहले मुफलिसी और शर्मिंदगी के साए में खो गई थी। माँ अब अपनी छोटी सी दुकान में दिन भर कपड़े सिलती और रात में छत पर बैठकर दुआओं में खो जाती। एक रात रुखसार ने माँ के पास बैठते हुए पूछा, अम्मी, क्या कभी आपने अपने लिए भी कुछ चाहा? फातिमा थोड़ी देर खामोश रही, फिर बोली, मैंने सब कुछ सिर्फ तुझ में चाहा है। अगर तू खुश है तो वही मेरी दुनिया है। उस जवाब ने रुखसार को अंदर तक हिला दिया। उसे अब अपनी माँ के हर त्याग की कीमत समझ आने लगी थी। कॉलेज में जब उसे इंटर्नशिप के लिए दिल्ली की एक बड़ी फर्म में चुना गया तो उसने माँ के पैरों को पकड़कर कहा, अम्मी, अब बारी मेरी है। मैं अब आपको वो जिंदगी दूंगी जो आप हकदार थीं। मगर माँ बस मुस्कुराई। बेटा, तू जब अपने पैरों पर खड़ी हो जाएगी ना, तभी मेरी ईद होगी। इत्तेफाक से वो ईद फिर आ गई और इस बार हालात कुछ अलग थे। फातिमा की दुकान अब बढ़ चुकी थी। रुखसार को फर्म से तनख्वाह मिलनी शुरू हो गई थी, मगर इस बार भी माँ के लिए वो गुलाबी सूट ही खास था जो उसने आज भी संभाल कर रखा था। ईद के दिन रुखसार ने वो पुराना सूट माँ के सामने रखा और बोली, अम्मी, अब ये मेरी बारी है आपको सितारे पहनाने की। माँ ने मुस्कुराकर कहा, बेटा, वो सितारे मैंने कभी पैसों से नहीं खरीदे थे, वो तो तेरी मुस्कुराहट में थे। अब दोनों माँ बेटी एक दूसरे की बाहों में थीं और पहली बार उस घर में ईद की मिठास सिर्फ सिवियों में नहीं, दिलों में भी महसूस हो रही थी। मगर जिंदगी की हर कहानी में एक मोड़ आता है। कुछ महीनों बाद फातिमा को खांसी रहने लगी और धीरे धीरे उसकी हालत बिगड़ने लगी। डॉक्टर ने कहा कि उसे फेफड़ों की पुरानी बीमारी है जो सालों से छुपी हुई थी। शायद उन रातों की सजा जो उसने चुपचाप सह ली थी। रुखसार ने इलाज की कोई कमी नहीं छोड़ी। हर अस्पताल, हर दवा, हर कोशिश उसने कर डाली, मगर किस्मत जैसे अब भी उनकी परीक्षा ले रही थी। एक रात आईसीयू में मां की हालत और बिगड़ गई। रुखसार भागते हुए उसके पास पहुंची। मां ने हाथ उठाया, धीरे से उसकी हथेली पकड़ी और बोली, रुखसार, अब अगर अल्लाह ने बुला लिया तो समझ लेना मैंने तेरी सारी ख्वाहिशों का कर्ज चुका दिया। अब तू बस खुद के लिए जीना। ये कहकर मां की सांसें थम गईं और रुखसार की दुनिया वहीं ठहर गई। अस्पताल की उस सफेद दीवार के सामने रुखसार घंटों बैठी रही, जैसे कोई बच्चा अपना खिलौना खो बैठा हो। मां के जाने के बाद रुखसार ने उसी दुकान को मां के नाम पर खोला। रुखसार फैशन, हर ख्वाहिश की एक कुर्बानी। उसने अंदर एक कोना मां की तस्वीर और उस गुलाबी सूट के लिए रखा और हर साल ईद के दिन वहां गरीब बच्चों को मुफ्त कपड़े बांटे जाते। रुखसार हर बच्चे से कहती, ये सूट सिर्फ कपड़ा नहीं, एक मां का सपना है। इसे पहनकर सिर झुकाना नहीं, सीना चौड़ा करना। उसकी कहानी अब मोहल्ले से निकलकर अखबारों और चैनलों तक पहुंच गई थी। लोग उसकी मिसाल देने लगे, मगर वो कहती, मैं कुछ नहीं, मेरी मां सब कुछ थी। वक्त ने
एक गरीब माँ के गलत समझे गए कदम को उस मुकाम पर पहुंचा दिया जहां अब वो इज्जत से जानी जाती थी। एक बार जब स्कूल ने रुखसार को मुख्य अतिथि बनाकर बुलाया तो उसने मंच से कहा, एक माँ भूखी रह सकती है, अपमान सह सकती है, मगर अपनी औलाद को मायूस नहीं देख सकती। अगर मेरी माँ ने वो एक कदम न उठाया होता तो शायद आज मैं यहां खड़ी ना होती। उसकी बात पर पूरा हॉल खामोश हो गया और फिर तालियों की गूंज में माँ की आत्मा को शायद चैन मिला। अब हर ईद पर जब वो मस्जिद जाती है तो बच्चों में मिठाई बांटते वक्त ऊपर आसमान की तरफ देखती है और कहती है, अम्मी, आज मैंने एक और बच्चा मुस्कुराया, क्या आपने देखा? और फिर हवाओं में जैसे कोई दुआ की खुशबू तैरती है जो सिर्फ वही महसूस कर सकती है जिसने कभी अपनी ख्वाहिशों की कुर्बानी दी हो।